हुस्न फितरत के नज़ारों को देखते हुए लगता है कि दौरे जदीद ने आज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तहद्दे निगाह सरसों के हरे भरे खेत पीले फूलों का पैरहन लिए तितलियों से आंख मचोली करते दिखाई देते हैं। शहर की आलूदा आबो हवा की निस्बत देहात की पुरसुकून जिंदगी में देहात की साफ सुथरी आबो हवा इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करती है। डॉक्टर्स का कहना है कि देहात की ज़िंदगी में माहौल कुशादा और फ़िज़ा आलूदगी से पाक है, जिसके इंसानी ज़िंदगी पे असरात बहुत ज़्यादा मुस्बत होते हैं और स्मोक का खतरा भी कम होता है देहात के अंदर। मज़ीद ये है कि देहात के जो लोग हैं वो मेहनत करने के आदी हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर और इस किस्म की बीमारियों का तदारक होता रहता है और लोग इनसे महफूज रहते हैं। आलूदा माहौल से पाक दूर दराज के देहातों में आज भी लोग रवायती काश्त पर यकीन रखे हुए हैं और आज के इस जदीद दौर में जहां ज़राअत के शोबे में बेपनाह जिद्दत आ चुकी है, तो वहीं पर कुछ लोग आज भी अपनी फसलों की काश्त कदीम तरीके से कर रहे हैं, जैसा कि अपने खेत को बैलों की मदद से हल चलाकर फसल बोने के लिए तैयार करना और फिर उस फसल को पानी देने के लिए कदीमी कुएं से बैलों की मदद से पानी निकाल कर लगाया जाता है, जो देहात के उसर में इजाफे के साथ साथ फसल को दरकार पानी की जरूरत को भी पूरा करता है। देहात में मुख्तलिफ अजनास का तेल निकालने के लिए भी कदीमी तरीका इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी के बने हुए कोल्हू से तेल निकालने के लिए बैलों से मदद ली जाती है और यूं केमिकल से पाक तेल तैयार किया जाता है। सर्दियों में गन्ने की फसल भी पककर तैयार हो चुकी है, जिससे किसान गन्ने से रस निकालते हैं और फिर इस रस को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर गुड़ तैयार करते हैं और फिर इस गुड़ को मकामी मंडियों में फरोख्त करके अपनी जरूरत जिंदगी को पूरा करते हैं। यही वजह है कि लोग आज भी खालिस खुराक की खरीदारी के लिए देहात का रुख करते हैं। देहात में रहने वाले लोग अपने रोजमर्रा के काम को वक्त मुकर्रर पर करने के आदी होते हैं। कैमरामैन रहील अब्बासी के साथ जुल्फकार अली गिल, ARY न्यूज़, कादरपुर।